अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबीय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। तलावत करदा कुरान हकीम का जामे और मुख्तसर हिस्सा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाला से बुनियाद और असास है। इसी असास और बुनियाद पर हर जुमा में सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरीजन तरबियत और इस्लाह की गरज से बयान की जाती है। गुज़श्ता जुमा भी इसी उन्वान के तसलसल में सय्यदा उम्मे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बयान करदा रवायत की रोशनी में
फ़राइज़ और हुकूक़ की बहस में अल्लाह का हक़ आप हज़रात के सामने बयान किया था। जिसका खुलासा दो लफ्ज़ों में बंद है कि इंसान की ज़िंदगी में किसी अमल में कभी भी ये शुबा पैदा न हो और किसी कौल में भी कभी भी ये शुबा पैदा न हो कि इंसान और अल्लाह के राबते में फ़ासला है। दुनिया में जो काम हो रहा है, हुआ है, होगा, ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी, मंशा, हुक्म और कानून के तहत है। जितने असबाब अल्लाह ने बनाए हैं उन असबाब का भी खालिक और मुसब्बिब अल्लाह है। लिहाजा जो अमल भी दुनिया में होता हुआ नज़र आए, असबाब की तरफ निस्बत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ निस्बत करनी चाहिए। इस पर मैंने गुज़श्ता जुमा तफसीलन दलाइल की रोशनी में बात की थी। और बंदे को भी जब असबाब इख्तियार करने हों, उन असबाब में भी नतीजा अल्लाह के यहाँ रखना चाहिए। मसलन एक इंसान मरीज़ है और वो किसी अच्छे माहिर डॉक्टर के पास जाता है और उसके तजवीज़ किए हुए इलाज से अल्लाह ने इसको शिफायाब किया, तो इसे ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ डॉक्टर साहब ने जो मेरा इलाज किया मैं ठीक हो गया। यूँ कहना चाहिए अल्लाह ने रहमत की, मुझे फ़लाँ माहिर डॉक्टर के पास भेजा, फिर अल्लाह ने उसके इलाज में अपनी रहमत मुतवज्जे की और मेरे अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई, ताकि तौहीद में शुबा ना पैदा हो, अल्लाह के हक़ में कहीं ज़र्रा बराबर आमेज़श ना पैदा हो। और ये बात भी मुसलमानान इस्लाम को बखूबी जान लेनी चाहिए कि अल्लाह अपने हुकूक व फ़राइज़ में जिसका महवर व मरकज़ नुक्ता-ए इंतहा और नुक्ता-ए उरूज तौहीद खुदाबंदी है, उसमें शुबा भी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अगर उसमें शुबा भी पैदा हो गया, इस इंसान का नाम मुवहिदीन से निकाल कर मुशरिकीन में डाल दिया जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दुनिया की हुकूमतें किसी बंदे के बारे में ज़र्रा बराबर शुबा हो जाए उन्हें, तो उसको पुरअमन लोगों से निकाल कर दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल देते हैं और उसे बागी, नाफरमान, गद्दार, मुल्क दुश्मन, अमन दुश्मन, फसादी के अलक़ाबात दे दिए जाते हैं। तो अल्लाह की जो सुल्तनत वहदत है
अल्लाह की जो तौहीद है, अल्लाह की जो शान इम्तियाज़ है, अल्लाह की जो शान उलूव है और शान माबूदियत है, उसमें ज़र्रा बराबर भी अगर इंसान के बारे में शुबा पैदा हो जाए कि इसका दिल दिमाग गैर की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह उसकी शख्सियत को मुवाहिदीन से निकाल देते हैं, मुशरिकीन की लाइन में लाकर खड़ा कर देते हैं। और तौहीद का मरहला, तौहीद का मसला इंसानी ज़िंदगी में, मुसलमान की ज़िंदगी में इंतहाई ख़तरनाक और हसास है। इसीलिए अगर आप कुरान पाक को खंगाल कर देखेंगे, सफ़ा सफ़ा पर, वरक वरक पर, आया आया में, रुकू रुकू में, जुमले जुमले में अल्लाह ने अपनी तौहीद के जवाहिर निखार कर रखे हैं। और जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद के बारे में ज़र्रा बराबर कमज़ोरी दिखलाई, उनको सफ़े मुशरिकीन में शामिल किया है कुरान ने। लेकिन अगर आजकल के दौर में मुसलमानों की ज़िंदगी का मुताला किया जाए, मुशाहदा किया जाए, तो मुसलमान वो सारी चीज़ें जो अल्लाह की तौहीद की शक्ल व सूरत को मस्ख़ कर देती हैं, उनको इख्तियार करके फिर भी अपने आप को मुवाहिद और मोमिन कहलाते हैं। और अगर कहीं निशानदेही कर दी जाए तो नाराज़ भी होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह के हुकूक से वाकिफ़ नहीं है मुसलमान। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे माहौल और माशरे में बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि हुकूकुल इबाद में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी हुकूकुल्लाह की कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह चाहे तो अपने हुकूक माफ़ भी कर देगा और अल्लाह चाहे तो नहीं भी माफ़ करेगा। हमें यकीन है अल्लाह रहीम और करीम है, माफ़ भी कर देगा। लिहाजा हुकूकुल इबाद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हुकूकुल्लाह का कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बड़ी तहद्दी के साथ, बड़े चैलेंज के साथ, बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी डटाई के साथ, बड़ी वजाहत के साथ, बड़े इस्तेला तकब्बुर के साथ अल्लाह ने कुरान में ये वाज़ेह इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यूँ तो हो सकता है कि तुमने कभी झूठ बोला हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। यूँ तो हो सकता है कि तुमने कभी मेरी नमाज छोड़ी हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। लेकिन अगर मेरी ज़ात के हवाले से तौहीद में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क आ गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और यहाँ पर ये पॉइंट भी अपने जहन में नक्श कर लीजिए, लिख लीजिए। हुकूकुल इबाद जैसे नमाज हो गई, सच बोलना हो गया, हराम से बचना हो गया, ये जो हुकूकुल्लाह हैं इनका आदी मुजरिम भी माफ़ नहीं होता। इनका आदी मुजरिम भी माफ़ नहीं होता। वलम युसिर्रु अला मा फ़ालू,
जो आदमी अल्लाह के हुकूक में डाका डालते हुए, नाफरमानी करते हुए, फ़राइज़ को तोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखे हुआ है, लम्हा भर के लिए पलट कर नहीं आता और सोचता नहीं है, अल्लाह कहते हैं इसका तो इस्लाम में हिस्सा भी नहीं रहता, ये तो कुफार की जमात में शामिल हो जाता है। अल्लाह के हुकूक आदतन तोड़ना, आदत बना लेना और उस पर नदामत ना होना, शर्मिंदगी ना होना, गुनाह का एहसास ना होना, रब की नाराज़गी का एहसास ना होना। ज़रा आप ख़ुद बतलाइए मुझे, क्या जिस आदमी को अपने गुनाह और गलती का एहसास नहीं, उसके दिल में ईमान है? वो तो शुतरे बेमहार है, वो उस बेलगाम जानवर की तरह है जो अपनी मस्ती में चला जा रहा है, उसे कोई एहसास नहीं कि मेरा कोई मालिक भी है या नहीं। और ये बात मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ, अभी फिर दिल में बैठाने के लिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी हसास गुजारे, कहीं मुझसे हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में कोताही ना हो जाए। इस एहसास के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अपने आप को समझाते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, आगे पीछे नज़र रखे हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी वुसात के मुताबिक गुनाहों में मुब्तला नहीं होता। फिर अगर कहीं कोताही हो गई, रब फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे इस एहसास की बिना पर इतना रहीम हूँ, तुम्हारी गुनाह और कोताही को माफ़ कर दूँगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास नहीं, तुम अपने आप को आज़ाद समझते हो, तुम्हारे दिल और दिमाग में ज़र्रा बराबर मेरी ज़ात का खौफ नहीं पैदा होता और फिर मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं गफ़ूर रहीम हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी पुरानी बात है, ग़ालिबन 2001 की या 2 की, एक ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर था, एक मजलिस में हम बैठे थे तो कहने लगा ये जो मौलवी है ना, ये मसला गलत बयान करता है। कहता है अल्लाह जब्बार है और माना करता है कि अल्लाह सख्ती करने वाला है, अल्लाह गुस्से वाला है, अल्लाह सज़ा देने वाला है। हालांकि जब्बार जबीरा से है, जबीरा कहते हैं मरहम पट्टी को, अल्लाह तो मरहम पट्टी करने वाला है। ये आपको स्कॉलर सबक सिखाते हैं, कहते हैं मौलवी चूँकि अरबी नहीं जानता, हम सही अरबी जानते हैं। तो मैंने कहा पहली बात यह है कि तुमने अल्लाह को डॉक्टर का चपड़ासी समझ रखा है। डॉक्टर ने जो अपने क्लिनिक में वो मरहम पट्टी करने वाले चपड़ासी रखे हुए होते हैं, तुमने वो समझ रखा है। कोई फोड़ा था, फुंसी थी, उसको थोड़ा सा तराश कर उसके ऊपर जो है ना वो दवाई लगा कर पट्टी कर ली, तुमने क्या समझ रखा है अल्लाह को। दूसरी बात यह है कि चलो मैं तेरे लफ्ज़ जब्बार पे बात नहीं करता, मुझे ज़रा कुरान पाक की इस आयत का जवाब तो दे। अल्लाह फरमाते हैं नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। अल्लाह ने कहा मेरे बंदों को बतला दो कि मैं गफूरुर रहीम हूँ, लेकिन मेरे गफूरुर रहीम होने से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना।
इतराना ना शुरू कर देना, अकड़ना ना शुरू कर देना, शुतरे बेमहार ना बन जाना, बेलगाम जानवर ना बन जाना, आज़ाद मिनश ना बन जाना, आज़ाद रिवश ना बन जाना। अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरे कानून कुदरत से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, मेरे कानून शरीयत से बाहर निकलने की कोशिश करोगे जब तुम अपनी मर्जी करोगे। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, तो फिर मेरी गफूरियत वाली सिफत, मेरी रहीमियत वाली सिफत ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरी सिफत आ जाएगी अज़ाबी। मैंने कहा अज़ाब का तर्जुमा करना मरहम पट्टी। ज़रा अज़ाबी का तर्जुमा करना मरहम पट्टी, अगर तुझे अरबी आती है तो। व अन्ना अज़ाबी हुआ अल अज़ाबुल अलीम। ज़रा अलीम का भी माना तो करना। अलीम, अलिफ लाम ये मीम, अलीम। अल्लाह ने यहाँ हसर का जुमला इस्तेमाल किया। अन्ना अज़ाबी पहला हसर, हुआ अल अज़ाबुल अलीम दूसरा हसर, फिर अज़ाब को सिफत अलीम लगाई तीसरा हसर, फिर लफ्ज़ अज़ाब में ख़ुद एक वहशत है, अल्लाह की कुदरत का इजहार है, वो चौथा हसर। जब मैंने ये बात कही तो कहते ये हसर क्या होता है? मैंने कहा ये मसर होता है। इसी से तेरे ईमान को कसर होता है। और इस तरह के स्कॉलर्स फिर मुसलमानों को वर्गलाते हैं, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो, ये मौलवियों ने तुम्हें खामखा अज़ाब में डाला हुआ है। एक दफ़ा एक आदमी कहने लगा, ये जो पैसे लेकर मौलवी नमाज़ें पढ़ाते हैं ना, जिनको अंग्रेज़ ने पैसे लेकर नमाज़ों पे लगाया है, इन्होंने दीन बड़ा मुश्किल किया हुआ है, दीन बड़ा आसान है। वो भी अपने आप को कुछ समझता था। मैंने कहा मिस्टर बरवज़न सिस्टर, चूँकि दाढ़ी मूछ तो थी नहीं, तो मिस्टर बरवज़न सिस्टर होता है। जिसकी दाढ़ी मूछ ना हो समझ लो मिस्टर नहीं। अंग्रेज़ ने कहा तुम मिस्टर हो, होती सिस्टर है। वरना मर्द की दाढ़ी भी होती है, मूछ भी होती है। मर्द जो हुआ अल्लाह ने बनाया। मर्द की कमीज शलवार होती है, मर्दाना लिबास होता है, वजाहत होती है, जीदार किस्म का आदमी होता है, चलता है तो पता चलता है मर्द जा रहा। खुसरों की तरह ऐसे ऐसे करता हुआ नहीं, टहलता हुआ। उसकी चाल होती है। घोड़ी की चाल में और घोड़े की चाल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। बकरी की चाल में और बकरे की चाल में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। अगर आदमी कहीं कुर्बानी का बकरा भी लेने जाए और वो बकरे की चाल बकरी जैसी है तो कहता है यार इसको क्या कुर्बानी देना है, छोड़ो। कोई बकरा तो हो पता तो चले, कोई बैल हो तो पता तो चले। ये तो गाय टाइप बैल है, इसके कुर्बान। उधर तो तुम यूँ कहते हो और इधर खुद मिस्टर बरवज़न सिस्टर। मैंने कहा तुम्हारी मालूमात के लिए अर्ज़ ये है कि आइम्मा की तनख्वाह सैयदना फ़ारूक आज़म ने दी है। बोलिए किसने दी है? ऊँची आवाज़ से किसने दी है? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर की है। उससे पहले भी थी, लेकिन बाकायदा हुकूमती सतह पर, खिलाफत की सतह पर आइम्मा, मुअज़्ज़िनीन, काजी, पुलिस वाले, जितने महकमे हैं दुनिया में, ये सब सैयदना फ़ारूक आज़म की तरतीब दी हुई शक्लें हैं। पुलिस के महकमे का बानी फ़ारूक आज़म है। पहली नेवी का बानी फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन,
उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन और इनका मुतय्यन करदा गवर्नर अमीर मुआविया, खलीफा राशिद, खलीफा बरहक, खलीफा सादिस, इस्लामी ज़िंदगी का सहाबा में से छठा खलीफा, खलीफा बरहक सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान है। ये जो मुसलमानों में राय जितने तरीके हैं, जितनी चीज़ें हैं, इन सब की असल खिलाफत राशिदा का दौर है। मैं एक एक बात खिलाफत राशिदा के सुनहरी दौर से दिखा सकता हूँ, बतला सकता हूँ, जिसको आजकल के मुसलमान ऐब समझते हैं। कहने लगा नहीं नहीं ये अंग्रेज़ ने बनाई है। मैंने कहा आपने पढ़ा ही अंग्रेज़ को है, जो अपने जिनको पढ़ता है उन्हीं की हिस्ट्री मालूम होती है। तुमने अंग्रेज़ को पढ़ा इसीलिए तुम्हारा चेहरा बतलाता है, तुम अंग्रेज़ हो। हमने सहाबा को पढ़ा, हम बतलाते हैं कहाँ से है। हम क्यों सहाबा को पढ़ते हैं? इसलिए कि सहाबा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा है। बोलिए, हम सहाबा को क्यों पढ़ते हैं? हम सहाबा का मुताला क्यों करते हैं? हम सहाबा की तारीख़, सहाबा की हिस्ट्री कुरान से पढ़ते हैं। सहाबा ने अपनी निगाहों से मोहम्मद का चेहरा पढ़ा था। उनकी किताब चेहरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वजह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थी। हमारी किताब कुरान करीम और हदीस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। वो रसूलुल्लाह के चेहरे में खुदा पढ़ा करते थे, हम कुरान के चेहरे में सहाबा पढ़ा करते हैं। इसलिए कि वो फैज़ान नज़र है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जो सहाबा इकराम की ज़िंदगी में आया। और ये बात नोट कर लीजिए, दायमी तौर पर इस्लामी ज़िंदगी में सहाबा इकराम के अलावा कहीं इस्लाम नहीं मिलता, और सहाबा इकराम के अलावा कोई मुसलमान भी नहीं होता। ना इस्लाम मिलेगा ना मुसलमान मिलेगा। इस्लाम भी वहाँ मिलेगा जहाँ सहाबा होंगे, मुसलमान भी वहाँ मिलेगा जहाँ सहाबा होंगे। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जिनकी दिन और रात की ज़िंदगी के लिए मैं अपने दिल में आग लगाए बैठा रहता हूँ, कभी कभी जिगर फटने पे आ जाता है जब मैं अपने मुसलमानों को देखता हूँ ना, दीनी हवाले से इतने बेहिस हो गए हैं, तो मेरा जिगर फटने पे आ जाता है, दिमाग को आग लग जाती है। किस मनहज पर चल रहे हैं आजकल के मुसलमान? अच्छा ये बताओ, आप में से कौन कौन है जो ये चाहता है, जिसकी ये तमन्ना और ये ख्वाहिश और इरादा है कि मैं फितन के दौर में हज़रत ईसा और महदी अलैहि रिज़वान के पीछे चलूँ? जिसकी तमन्ना है वो हाथ खड़ा करे, जिसकी नहीं है वो ना खड़ा करे। हाथ सही करके खड़ा करें, मुझे पता तो चले। नहीं तो खड़ा रखें, देखना ही पड़ेगा ना कितने नहीं भी हैं। सब हैं। मसलन अभी ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं, महदी अलैहि रिज़वान आ जाएं, तो आपकी क्या तमन्ना होगी? उनके पीछे चलें? चलेंगे? कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ये बस समझाने के लिए आपको सवालिया जुमला डालकर फिर जवाब देने लगा हूँ। कैसे चलेंगे? जिस आदमी ने आज तक रसूलुल्लाह को अपना इमाम नहीं माना, वो महदी अलैहि रिज़वान या ईसा अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानेगा? सवाल नहीं पैदा होता। जवान होने के बाद आज तक चंद लम्हे उसको शर्म नहीं आई कि मैं रसूलुल्लाह के चेहरे जैसा अपना चेहरा बना लूँ। वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलेगा?
एक लम्हा शर्म नहीं आई। उसको आज तक आकिल बालिग होने के बाद एक लम्हा शर्म नहीं आई कि मैं अपने सर को ढांप कर रखूं। चलो आम हालात में नहीं, इबादत में तो ढांप कर रखूं, एक लम्हा शर्म नहीं आई। वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पीछे चलेगा? उसको अपनी मर्जी का दीन चाहिए होगा, वो उनको दज्जाल, मसीह दज्जाल देगा। और ये बात मेरी नोट कर लें, दिलो दिमाग में बैठा लें, किसी कॉपी रजिस्टर पर लिख लें अगर हाफजा कमज़ोर है तो। दज्जाल, मसीह दज्जाल, काना दज्जाल, दज्जालों का दज्जाल, दज्जाल आज़म मुसलमानों को उनकी मर्जी का दीन देगा, उनकी चाहत के मुताबिक के मसले उनको देगा। इसीलिए कसीर तादाद उसके पीछे जाएगी। और जिस आदमी के ज़ाहिरी वजूद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे, दिल में तौहीद कामिल होगी, अल्लाह ताला अर्श बरीन से फ़रिश्ते भेजेंगे कि जाओ जाकर मेरे इस बंदे के सीने पे थपकी दे दो और इसकी हिफाजत करो कि कहीं दज्जाल के फितनों का शिकार ना हो जाए। इसको महदी के चेहरे पर और ईसा के चेहरे पर मैं खुदा की तौहीद नज़र आए। और जो अल्लाह के हक़ सही अदा करने वाला होगा वो हज़रत मसीह को देखकर खुश होगा, उनके चेहरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा। महदी अलैहि रिज़वान के चेहरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा। और काना दज्जाल जब आएगा तो उसके माथे पर लिखा हुआ देख लेगा, मसीहुद दज्जाल लिखा हुआ नज़र आएगा। और कोता चिशम, आवर, भींगा, ईमान का भींगा, आँख का भींगा नहीं, और ईमान का आमश, अलतमश की बुज़, अपने लिए सहूलत के मसाइल तलाश करने वाला सहूलती नाम नेहाद मुसलमान, वो कहेगा हमारे लिए तो दज्जाल जी ठीक हैं, देखो जैसे हम कहते हैं वैसे कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है सब। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी दावत फ़िक्र ये है, आज की बात का ख़ुलासा, अल्लाह की तौहीद में कमज़ोरी ना आने दें। अल्लाह की, ऊँची आवाज़ से, शुबा ना पैदा हो अल्लाह की तौहीद में। और अल्लाह की तौहीद में वही बंदा अपने आप को मजबूत कर सकता है कि जिसके जिस्म में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत व किरदार होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन